मैम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इतने बड़े मंच जूम पैनल में गुरुकुल में होस्टिंग करने का मौका मिला। कोशिश करना चाहूंगी कि मैं अपना होस्टिंग का पार्ट अच्छे से निभा सकूं। गुरुकुल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जहां हर राज्य, हर क्षेत्र से लोग जुड़ते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। यहाँ कोई यह नहीं देखता कि कौन कहाँ से आया है, बल्कि हर कोई एक ही ऊर्जा में बहता है, सीखने और सफल होने की ऊर्जा। जहाँ ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा, जहाँ हर कोई सीखने आता है और सीख कर महान बनता है। गुरुकुल वह स्थान है, ना कोई अमीर है ना गरीब का फर्क है, जहाँ सब एक ही उद्देश्य से आते हैं, ज्ञान प्राप्ति। हम तीनों समय आते हैं जो 6:55, 8:30, 9 बजे के जूम पैनल से जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें यह नहीं पता कि कौन कहाँ से आया है और किस जगह से आया है। जब हम गुरुकुल में होते हैं तो हम सब एक परिवार के सदस्य का हिस्सा बन जाते हैं। मेरा नाम अनीता शाह है, मैं जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु श्री आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, जिनका भी नाम नहीं लूं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। जूम पैनल में गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए सभी का नमन वंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाई रिच के संस्थापक रचयिता आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है। हर दिन एक खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि एक सही मार्गदर्शन आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? आज हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत है जो न केवल एक ट्रेनर है, बल्कि एक हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। शब्दों की गहराई, बातों में सच्चाई। गुरु के ज्ञान से हमें हमेशा सीख मिलती है, हम उनसे सीखते ही है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर छत्तीसगढ़ की पावन धरा जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं, आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर को आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सारे कोह से निवेदन करूंगी कि ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। सर वेलकम आपका वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर, बहुत वेलकम, बहुत वेलकम। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम वेलकम। धन्यवाद आप सभी साथियों को गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता हमारी कंपनी के एमडी श्री केडी प्रतापन सर और सीईओ सरीना प्रतापन मैम को चरण वंदन। और हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव बने सभी गुरुओं को चरण वंदन। और आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए अनीता शाह मैम, जबरदस्त होस्टिंग, आपका सेशन भी आपका जबरदस्त रहता है। और जब भी आप आते हैं गुरुकुल में, एक नई उमंग, नई पहचान बना के आप जाते हैं। तो सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, बंदन। और मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं जो आज के परिवेश में ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आज का जो समय जो चल रहा है,
और समय के ऊपर में काफ़ी चर्चा भी हुआ है। बहुत सारे सेशन, टाइम मैनेजमेंट और माइंड कंसेप्ट, बहुत सारे चर्चा भी हुआ है साथ ही। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, समय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। समय और शब्द, आप लोगों ने लिंक के स्टेटस जो देखे हैं, उस स्टेटस में जो लिखा है समय और शब्द दोनों का उपयोग में अगर लापरवाही बरतते हैं तो वो मौका आप लोगों की लाइफ में, जीवन में बार बार नहीं आ सकते। ये सीधा अर्थ है। तो इसी दो शब्द जो की जोड़ से आज जो कड़ी बना है, उस कड़ी पे मैं चर्चा करूंगा। हमारी जो सुबह की जो सेशन हुआ, इसके गायन सर ने जो सेशन लिया, नेटवर्क इंडस्ट्रीज को लेके सारे हिस्ट्री सर ने रखा। और हिस्ट्री इसलिए रखना जरूरी है कि आज दुनिया में जितने भी विकसित देश है, उन देशों ने ये माना कि आज अगर दुनिया से तरक्की करना है, एक विकसित राष्ट्र अगर का निर्माण करना है, विकसित राष्ट्र, एक संपन्न राष्ट्र की अगर हमको निर्माण करना है, तो उस निर्माण में अहम जो भूमिका जो निभाने वाले हैं, वो है नेटवर्क इंडस्ट्रीज। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिन देशों ने नेटवर्क इंडस्ट्रीज को, वहाँ की सरकारें ने जो प्राथमिकता दिया और वहाँ की जो कानून व्यवस्था ने जो उनको सपोर्ट दिया, तो आज जो चर्चा चला सुबह की 6 से अपने 6:55 की सेशन में, वो काफ़ी लाजवाब रहा। साथियों, जब नेटवर्क इंडस्ट्रीज विकसित देशों ने जब स्टार्टअप किया, उस समय उनकी कल्पना जो किए थे उन लोग, उस समय उतना अनुमान नहीं लगा सकते थे कि हकीकत में नेटवर्क इंडस्ट्रीज एक समय में इतना विस्तार होकर एक राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन आबादी में है, दूसरा नंबर पे हमारे भारत आता है। और आबादी के हिसाब से लोगों को रोजगार मुहिम कराना ये सरकार के बस में नहीं था। उस समय विकसित देश के जो लोग थे, जो वहाँ की सरकारें थे, उसके माइंड में आया कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्रीज के संबंध में अगर कानून बनाए जाए और सरकार और कानून अगर उनको सहयोग किया जाए, तो एक निश्चित रूप से जो है एक विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उस सेशन में बताया गया कि 1973 से लेके 1975 तक उन देशों ने, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, चीन है, ऐसे लोगों ने शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद जो घरेलू सकल उत्पाद है उसको बढ़ावा मिला। तो आज उनकी जो वहाँ की जो कानून जो व्यवस्था है, उनकी सपोर्ट में वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ की जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो इतनी सजग है कि उस सजग के कारण आज वहाँ नेटवर्क इंडस्ट्रीज फैला
और वहाँ के लोगों को अमीर बनने का एक रास्ता मिला। और हमारी भारत में मुझे अच्छी तरह से मालूम है, भारत में जब 1993-94 यानी 93 से लेके 98 के बीच में नेटवर्क इंडस्ट्रीज अपने कदम पे रखा, और उस कदम में हमारी जो बाहरी जो पड़ोसी देश के लोग थे, उन लोगों ने इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज को भारत में लाने का प्रयास किया। और तब लोगों के दिमाग में था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। कुछ लोगों ने नेटवर्क को काम करने के लिए उत्साहित हुए, काम किए, लेकिन जो सपोर्ट देश के सरकार को करना चाहिए, देश के कानून को करना चाहिए, जो अमली जामा पहनाना चाहिए, वो अभी तक के नहीं हो सका है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि देश में अगर संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करके और उनकी दायरे में रह के, क्राइटेरिया में रह के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है, लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड तो है, सरकार के नॉलेज में है कि हमारे देश में इतनी कंपनी रजिस्टर्ड है। देश के कानून को भी मालूम है कि एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज को किन किन स्टेप में क्या क्या कानूनी उनको फॉलो करना है। सरकार को भी मालूम है, कानून को भी मालूम है, लेकिन इन दोनों की उदासीनता के कारण नेटवर्क को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, उनकी बढ़ावा के लिए सरकार को जो कदम उठाना था, इस देश के न्यायपालिका को संज्ञान में लेना था। शायद यही कारण है कि संज्ञान में नहीं लेने के कारण आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज बदनाम होते जा रहा है। रजिस्टर्ड है फिर भी चल रहा है, नहीं रजिस्टर्ड है फिर भी चल रहा है। कौन कंपनी कितना कानून को फॉलो कर रहा है, कौन कंपनी किस सेक्टर में काम कर रहा है, सरकार के पास कोई डाटा बायोडाटा नहीं, जिसके कारण बहुत सारे फर्जी नेटवर्क इंडस्ट्रीज देश में पैदा हुआ, आता गया, चलता गया, लोगों को शिकार बनाता गया। उनके फलस्वरूप क्या हुआ डियर फ्रेंड, उनके फलस्वरूप ये हुआ कि जो देश में अच्छे जो कंपनी थे, जो लोगों को सही मायने में एक सुदृढ़ भारत बनाने में, लोगों को एक आर्थिक मदद पहुंचाने में उन कंपनी नाकाम रही। अगर हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की कानून सजग रहता तो शायद आज हम लोग भी उन लिस्टों में हमारे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहता कि भारत आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एक विकसित देश में चौथे नंबर पे रहता, तीसरे नंबर पे रहता। लेकिन आज इन दोनों की उदासीनता के चलते आज हमारी देश 10वें नंबर पे अंकित है। जिनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोग गैर जिम्मेदारी पूर्वक निष्क्रियता के कारण ही। अब यहाँ पे ये आता है कि जब सरकारें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है,
और कानून सरकार के ऊपर नजर गड़ाए रखा है कि सरकार कोई कदम उठाए तो हम अपना कदम बढ़ाएं। देश भले ही हम लोग 76वें 70वें वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत उत्सव मनाएं, लोग जो है जरूर कहे कि भारत विकसित भारत की ओर अग्रसित है, लेकिन जिस पहल में भारत को अग्रसित होना चाहिए, देश के सरकार को जो पार्लियामेंट में जो कानून बनना चाहिए वो कब बना, वो 2021-22 में कानून बना, 2019 में सिलसिला चालू हुआ। हम कितने पीछे चल रहे हैं। शायद आपको ये लगता होगा कि आज पटेल सर की जो सेशन है, सरकार और कानून को टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि अगर किसी भी अगर घर की अगर स्थितियां परिस्थितियां अगर खराब होते हैं तो उसकी मुख्य दोषी होता है। और हमारे अगर देश की आर्थिक स्थिति या लोग जो है गलत कंपनी चिटफंड कंपनी में अगर निवेश करता है, अगर सरकारें अगर उसको संज्ञान में नहीं लेता है तो सरकार में बैठे मुखिया या देश के न्यायपालिका कानून में बैठे मुखिया की जवाबदारी होता है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इस देश में कंपनियां आए, लोगों ने निवेश किया, कई कंपनी भाग गए, कई कंपनी उड़ गए, कई कंपनी जो है सही भी कंपनी था उसका पैसा सरकार ने हजम करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी अगर पैसे रिटर्न के मामला में अगर आता है तो आज भी लोगों को जो है रोड पे आंदोलन करते आपको दिखता होगा कि सरकार जो है उनकी पैसे रिटर्न करने की प्रयास में नहीं रहता, बल्कि केस के ऊपर उलझाने का प्रयास करता है। ये वो समय था जिस समय से देश गुजर रहा है, देश के लोग गुजर रहे हैं, देश में इन्वेस्ट किए हैं लोग, कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं लोग, वो गुजर रहा है। लेकिन सरकार आज भी उदासीनता है और उनको एंगेज करने पर, ध्यान करने पर भी सरकारें कमजोर पड़ते जा रहे हैं और कानून बनाने में हम लोग जो है पीछे हटते जा रहे हैं। जबकि सारे रिकॉर्ड सरकार के पास है, कानून के पास है, इस देश की में पुलिस है, सारे व्यवस्था है, लोग जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और लोग जो अंधकार की ओर जा रहे हैं। और यही कारण रहा कि आज लोग जो है भटक रहे हैं। साथियों, ये तो रही हमारी देश की कानून और सरकार की कर्तव्यों के संबंध में। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि आज बहुत बड़े स्टेटस जो डलाया है वो समय और शब्द। आज हम लोग करीबन 14-15 महीना से इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं और इस गुरुकुल के संचालन में देश के अनेकों राज्यों से, कोने कोने से लोग अपने आस्था की प्रतीक विश्वास के साथ में लोग आते हैं, सुनते हैं, करते भी हैं। बहुत सारे लोग जो है इस गुरुकुल की सफर में आए और चले गए, वो भी एक समय है। लेकिन जो लोग आज 14-15 महीना गुरुकुल के साथ में चल रहे हैं, एक आस्था, विश्वास और धैर्य के साथ में, आज उस संघर्ष का इतिहास में अगर पहले बार देखा जाए तो बहुत सारे कंपनियां आए और उनका एमडी सीएमडी भाग गया या पकड़ में आया तो देश के कानून ने उसको न्याय नहीं दे पाया, वो जेल के अंदर में ही अपने जीवन समाप्त कर लिया, उम्र बीत गया, लेकिन उन पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज इस समय में ऐसे वातावरण में हमारे दो हस्ती
एक कपल जोड़ी ने एक विचार पैदा किया कि दुनिया में अगर लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है तो उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए और तैयारी के साथ साथ में स्टार्टअप होना चाहिए। साथ में हम लोगों को बीच में ईमानदारी होनी चाहिए। और यही सोच के साथ 2016 में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का जन्म हुआ। उस समय एक समय था कि लोगों को विश्वास नहीं था कि हाई रिच लोगों के जीवन के लिए वरदान साबित होगा। ये लोगों को आभास नहीं था, वहाँ की सरकारें को आभास नहीं था, वहाँ की कानून को आभास नहीं था कि हाई रिच सच में लोगों के जीवन को परिवर्तित करके एक नया मुकाम पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकता था। लेकिन वो समय अच्छा था, लोगों उनकी वाणी की जो शब्द अच्छे थे कि कम समय केवल जो है 7 से 8 वर्ष के आयु में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में दुनिया में एक क्रांति ला दिया। और क्रांति ऐसा लाया कि 1,80,00,000 लोगों को एक सबसे बड़ी यूनिटी तैयार कर दिया और ऐसे लोगों को यहाँ से लखपति करोड़पति बनाए जो एकदम गरीब मजदूर, जो जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि हम इतनी ऊंचाई या इतने हम पैसे वाले हो सकते हैं। लेकिन हुआ। आप लोगों के सामने में कई करोड़पतियों का नाम सामने में आया, कई लखपति लीडरों के नाम सामने में आए, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। दूसरी चीज, इतने कंसेप्ट होने के बावजूद एक हाई रिच अपने एक बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचे। देश की नामी कंपनी में एक सुगबुगाहट हुआ और सुगबुगाहट होने के कारण ये हुआ कि उसको रोकने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि एक व्यवसाय में एक जलन तो होता है और वही जलन और द्वेष के कारण जो है उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आज आज वो समय देखिए, जो लोगों की माइंड देखिए, दिमाग देखिए कि आज 1 कड़ी से 2 कड़ी, 2 कड़ी से 3 कड़ी जुड़ता गया और केवल जो है 5 से 7 वर्ष में वो जो है 1,80,00,000 की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ा कर दिया। फिर समय आता है, हमारी जो ये 13, 14, 15 माह हम लोगों को बीता, उस समय कितनी लोगों को परेशानियां हुआ। परेशानी जो कंपनी के सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी एकाएक एक कागज की टुकड़ा आता है और सरकार के और कानून के अंदर में चला जाता है एकाएक। अगर सरकार वहां पे एक्टिव रहता, अगर देश के कानून एक्टिव रहता तो बिल्कुल वहां पे देखता कि आज जितने भी वर्क जो है ऑनलाइन से हुआ है। हाई रिच का जितने भी लेन देन ऑनलाइन से हुआ है। सरकार की नजर था, कानून की नजर था। चूक अगर होता तो बिल्कुल इस देश के कानून में यह है कि उसको सम्मन जारी होता, उनकी स्पष्टीकरण जवाब लेता। लेकिन बिना कोई जवाब, बिना कोई कानून को पालन करते हुए एकाएक कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की ओनर की प्रॉपर्टी, कंपनी की अकाउंट एकाएक सीज हो जाता है। लोगों की समझ में नहीं आता है।
अच्छे से अच्छे लीडर की समझ में नहीं आया, कुछ दिन साथ दिया और आगे क्या हुआ है आप सबको मालूम है, आपको मालूम है। बहुत सारे लीडर जो है आए चले गए, कुछ लोगों ने कंपनियां बनाया, कुछ लोगों ने दूसरे कंसेप्ट में गया। कारण यह था कि उसकी जो भूख था, पैसे की भूख था। दूसरा क्या था, अहम था। एक मौका मिला और उस मौका में लोगों, उस लीडर ने पैसे भी बनाए, मौके में फायदा भी लिए। लेकिन जब विपरीत समय आया उस समय वह वो सारे लीडर चलते गए, अपना रास्ता देखते गए और जहां सेटलमेंट होना चाहा वहां सेटलमेंट होने का प्रयास किया। अंततः जो उनके मन में जो था कि मेरा एक 50 लाख का टीम है, 10 लाख का टीम है, 5 लाख का टीम है, 1 लाख का टीम है, 50,000 का टीम है, 20,000 का टीम है, एक जो अहम था उनके मन में था कि मैं कंपनी को खड़ा किया। तो निश्चित है कि अगर मैं कहीं जगह जाऊंगा तो मैं कहीं भी जाऊंगा, उसका अगर 25% भी अगर मेरा साथ में आता है तो उस कंपनी को मैं खड़ा कर दूंगा। लेकिन हुआ नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो जिसने कंपनी खोला या जिसने दूसरी कंपनी में गया, वो कंपनियां चेंज करते करते रह गए, लेकिन ना उसका विकास हुआ ना उनके कंपनी का विकास हुआ। नतीजा ये रहा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो समय है उस समय को पहचानने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अंतिम समय में भी मिसगाइड हो रहा है, और खुद तो मिसगाइड हो रहा है लेकिन लोगों को भी मिसगाइड करने में भी उन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत सारे लीडर आप लोगों के पास कॉल करता होगा जब मेरे पास कॉल आ सकता है तो आप लोगों के पास कॉल क्यों नहीं आ सकता है? बहुत सारे लीडर आपको जो है समय के बारे में बोलते होंगे कि इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, अभी कहाँ हैरी चाहने वाले आए। खुद मिसगाइड हो रहे हैं और लोगों को भी मिसगाइड हो करने में लगे। इस समय को आपको समझना होगा, सोचना होगा और आपको आत्मचिंतन करना होगा कि आज की समय क्या चल रहा है। फिर बोल रहा हूँ, आज की समय क्या चल रहा है? तो आज की समय यही चल रहा है, जो लीडर आप लोगों को कॉल नहीं उठाते थे, जो लीडर आप लोगों को अपडेशन देने के लिए कॉल नहीं उठाते थे, आज वही लीडर आप लोगों को सतत निगरानी में रखे हैं और आपको कॉल करने वाले हैं या कर रहे हैं। उस समय को पहचानना होगा आपको। उसका दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि जिस कंसेप्ट में गया है तो आपको सीढ़ी बना के पुनः लीडरशिप चमकाने की प्रयास है। और दूसरी मकसद ये है, अगर जो अपने लीडरशिप टॉप में थे उस टॉप को बरकरार रखने की प्रयास कर रहे हैं। ये दो रीजन है, ये दो रीजन को आपको समझना होगा। तो ये समय देख लीजिए, क्योंकि हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का समय और वक्त दोनों अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि एक 2016 से
अगर कैलकुलेशन करें और 2023 तक की कैलकुलेशन अगर करें तो वहाँ की कैलकुलेशन आपको राइट आता है 1,80,00,000 लोगों का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आता है। बिजनेस फंडिंग अगर देखा जाए, ग्रोथ देखा जाए, एक बहुत बड़ा बिजनेस की फंडिंग नजर आता है। अगर उसमें कंपनी की अगर उसमें जाएं, पॉलिसी में जाए तो बहुत सारे पॉलिसी आपको नजर आएगा, प्रिविलेज आएगा। उसके अंदर में आपके डिजिटल आएंगे, ग्रोसरी आएंगे, उसके अंदर में क्रिप्टो करेंसी आएंगे। यानी 5 से 7 वर्ष में अनेकों ऐसे प्लान, बेहतरीन प्लान लेके आया जिनके जरिए लोग जो है दिनों दिन अमीर बनता चला गया। वो भी समय अच्छा था, वक्त भी अच्छा था, और आज के आने वाला भविष्य समय भी अच्छा होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है कि 14 महीने की हम लोगों की सफर के परिणामों की घोषणा होते जा रहे हैं। आज सुबह हमारे मेंटोर इंदौर के आनबान शान ने आपको थोड़ा सा झलक बताया है। जो हमारा परसों 28 का जो हेयरिंग था, उस हेयरिंग में बोला गया कि हमारी जो केस था, जो लोगों ने, जो लीडरों ने, चालाक व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ में भड़का के एफआईआर कराए थे, और उस एफआईआर दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, 35 से 61 हो गए थे। उनकी सुनवाई हुआ और उन सुनवाई में वो केस को जो है खारिज कर दिया गया। दूसरी चीज है कि हमारी जो प्रॉपर्टी को निचली अदालत ने सीज किया था, उसको, उसमें भी हम लोगों को पॉजिटिव आया, और आने वाली हमारी 2 तारीख और 3 तारीख की जो हमारी जो हेयरिंग है, वहां भी पॉजिटिव आने वाला है। यानी हाईरिच का समय बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है, और जब इतना बेहतरीन होगा तो हाईरिच का जब स्टार्टअप होगा तो उसका समय कितना बेहतरीन होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल क्या होगा, और उन्हीं लोगों को इसका पल का फायदा मिलेगा जो 13-14 महीना जो संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद धैर्यता रखा, और इस गुरुकुल में उस समय काल को ध्यान में रखते हुए सीखा पढ़ा जाना, उनका रिजल्ट आने वाला है आने वाले समय में। तो वो पल, उस समय इतना अच्छा जाने वाला है, एक भविष्य, एक विकसित राष्ट्र की ओर जाने वाला है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि जो अंतिम समय में अपने समय को बिगाड़ लेगा, अपने माइंड को अगर बिगाड़ लेगा, अगर दूसरी ओर मुंह कर लेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा लीडर आपको दूसरे की ओर, दिशा की ओर आकर्षित करने के लिए आपको प्रयास कर रहे हैं। जी, इसी गुरुकुल में लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, और बहुत सारे लीडर जो है दूसरे दूसरे जगह चले गए हैं, जिनको आप जानते हैं या आपके नंबर उनके पास है, उन लोग कॉल करेंगे। उस चीज को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये गुरुकुल में हमेशा जो धारा प्रवाहित होता है, आपको सजग, आगाह करने का प्रयास करता है, और यही प्रयास के कारण जो है आप लोगों को सजग रहने की प्रयास करता है, और आपको उस समय को ध्यान में रखना है,
और निर्णय आपके हाथों में है। आप क्या निर्णय ले पाते हैं ये आपके हाथों में है डियर फ्रेंड। तो ये बातें मैंने रखा हूँ क्योंकि आज की जो स्टेटस जो डला है मुझे बहुत अच्छा लगा कि समय को पहचानिए, शब्द को पहचानिए और मौका को पहचानिए। अगर 3 चीज को आप पहचान लिए, आज की समय हमारा, कल का समय क्या था, बीच का समय क्या था और आने वाला समय क्या रहेगा, इस समय को अगर पहचान लिया और अपने वाणियों में अगर शब्दों में अपना उस शब्दों में काबू कर लिया कि किस समय हमको किस शब्दों का उपयोग करना है, उस चीज को अगर आप पहचान लिया तो जैसा बोलते हैं ना, समय अगर एक बार चूक जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। शब्द अगर आपसे गलत शब्द निकल गए, एक बार चूक गए ना, तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जैसे तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी तरह जो शब्द जो से निकला हुआ बाण वो वापस नहीं आ सकता डियर। और जो समय मौका आपको मिलने वाला है, अगर उस समय से अगर चूक गए तो आपको मौका दोबारा मिलने की उम्मीद भी बहुत कम नजर आएगा। ये बातें मैंने रखा हूँ और समय भी मैंने 6 मिनट एक्स्ट्रा लिया हूँ क्योंकि ये बातें आप लोगों के बीच में रखना बहुत आवश्यक था। तो आपको अपने निर्णय और लेने में आपको अहम भूमिका निभाना है। इसी आशा और अपील के साथ आप लोगों ने धैर्यता पूर्वक मुझे सुना और प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। हर रोज मुझे जो है आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं, आपको चरण बंदन अभिनंदन है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और होस्ट से निवेदन करता हूँ मैम आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। इसी आशा अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जय हरि, जय हरि। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो अमूल्य सीख दिया, अनुभव से हमें नई दिशा मिलती है और यही सीख हम केवल शब्द ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य की भी नींव होती है। थैंक यू सर। आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग, आज भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का उतना महत्व नहीं मिला जितनी पश्चिमी देशों को भी मिला है, लेकिन जिस दिन हर व्यक्ति इसकी ताकत को समझ लेगा उस दिन यह क्रांति भारत को भी आर्थिक बुलंदियों पर पहुंचा देगी। जिस तरह का हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विकास, सफलता और आत्मनिर्भरता की पहचान है। यह वह शक्ति है जिसने हजारों लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी है, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका दिया है और भारत को भी आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की एक दिशा में हम एक कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग जी, जबरदस्त और शानदार थी। अभी मैं स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो दंतेश्वरी माँ की पावन धरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। हर शब्द जिनका मोतियों सा दमकता है, ज्ञान का सूरज बन अंधकार मिटाता है। ऐसे पूज्य गुरुजी का स्वागत करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एस के गायन सर, स्पेशल स्पीच के लिए सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आज के इस संध्या बेला पे उपस्थित सभी 75 एसोसिएट्स को मैं दिल से हार्दिक स्वागत और नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी यहाँ पर एसोसिएट्स आए हैं ये सभी 75 से 75,000 75 लाख तक पहुंच जाएं। और वो दिन अभी सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं क्योंकि अभी जो दौर चला है, सरकार के सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पर कंपनियां हैं वो सारे अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आज के होस्ट हमारे अनीता शाह मैम जो कि जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग कर रहे हैं और हमेशा ही आपको जो भी पाठ दिया जाता है आप बखूबी उसे
विश्लेषण के साथ निभाते हैं और हम सबको सम्मोहित करते हैं। तो थैंक यू मैम, आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार जानदार, ऐसे ही आप आते रहिए और हम सभी को मार्गदर्शन दीजिए और सीखने सिखाने के इस कड़ी में हम सबको प्रोत्साहित कीजिए। और आज के ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे कानूनविद मिस्टर रामलखन पटेल सर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आज के सुबह से लेकर अभी तक के जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो चर्चा हुई, जूम मीटिंग में जो बातें हुई, उन सारी बातों को रखते हुए आपने बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो इतना बहुत बढ़िया अवसर है उसे सरकार के माध्यम से या कुछ नेगेटिव लोग जो कि हमेशा विरुद्ध में रहते हैं और किसी का भला सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग और हमारे सरकार कुछ गलतियों के कारण जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करके जो वास्तविकता क्या है उसको जानने में पीछे रह जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आगे जाके सरकार ने ये समझ चुके हैं कि आने वाला जो दिन है बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग एंड के जमाने आ चुके हैं और यही चीज विदेश में पश्चिमी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहले आ चुके होते हैं और लगभग 50 साल पीछे हो जाते हैं हमारे इंडिया। और कोई भी चीज हो, चाहे आपके टीवी हो, मोबाइल्स हो या कोई भी ऐसे आविष्कार हो जिसका जानो विदेशों में या हमारे ही हैं भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक लोग विदेश में जाते हैं और वहाँ पर रह के वो उसका विकास करते हैं और पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर प्रदान करते हैं। तो वो सारे चीज जो है साइंटिस्ट के रूप में आविष्कार करते हैं, लेकिन वही चीज जब हमारे इंडिया में आते हैं तो उसका आलोचना करने लगते हैं, उसके महत्व को जान नहीं पाते हैं क्योंकि दूरदृष्टि की कमी के कारण आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। तो उसी तारतम्य में हमारे रामलखन पटेल सर ने जो आज का ये रखे हैं, प्रसंग रखे हैं, समय, शब्द और मौका। हम यदि उस समय को नहीं पहचानेंगे और उस अवसर को अब हम नहीं पकड़ेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो कि हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तो आज के एआई के जमाने में जो कि हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने बताए हैं कि उसमें हाइरिस के बारे में जानना चाहा तो जो नेगेटिव बातें कहे हैं, इसका मतलब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसका प्रोग्रामिंग मनुष्य द्वारा ही होता है और उसमें जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसी प्रोग्रामिंग के आधार पर ही उसका जवाब मिलते हैं। तो ये इसका जो ये काम है ये भी इंसान के द्वारा ही होता है। तो ऐसे नेगेटिव विचार रखने के कारण हमारे कंपनी को बहुत बदनाम करने की कोशिश किए और आज के दुनिया में सबसे अधिक ग्रोथ करने जा रहे थे हमारे हाइरिस ऑनलाइन शॉपी, लेकिन इसमें व्यवधान उत्पन्न करके बाकी जो दूसरे कंपनियां हैं उसका अवसर मिल गया और वो लोग अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आने वाले दिन जो है हमारे हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत ही शानदार अवसर आ रहे हैं कि इसमें हमारे एमडी से लेकर हम सभी उस चीज़ को झेल चुके हैं कि विपरीत परिस्थिति कैसी होती है और उसे हमें कैसे मुकाबला करना चाहिए। और आज हमारे साथ में तो न्यूटन लॉ भी साथ में है जो कि हमारे सपोर्ट में है और एक से एक यहाँ पर लीडर्स लोग भी हमारे साथ में हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी एसोसिएट्स, होस्ट, को होस्ट और कोर मेंबर्स और सारे यहाँ पर दर्शक वृंद में बैठे सभी हाइरिचियन को नमस्कार करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार आते रहिए और आगे अपना जानकारी लेते रहिए। और आने वाले दिन जो है बहुत ही कंपटीशन का है और हमें तैयार होना चाहिए कि जिस तरीके से अभी डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसमें पूरे प्लान को ही शो कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे गुरु लोगों के माध्यम से
इस जूम पैनल में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कोई भी गलतियां ना करते हुए इन सारे लीडर्स के, हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन से काम करते रहिए, तो आगे जाके जिस प्रकार हम पिछले समय में जो तकलीफ अभी तक झेल रहे हैं वो सारे गलतियां ना करें और सिस्टम से कंपनी को जो सिस्टम है उसी आधार पर हम आगे बढ़ते रहें। तो इतने ही कहकर मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने स्पेशल तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि हमारा समाज आज नेटवर्क मार्केटिंग में पीछे क्यों है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के साथ मिट जाता है। यही हाल उन लोगों का भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिना समझे ही नकारते हैं। जब विदेशों में इसे अपनाया गया था 10 साल पहले, उन्होंने समझ चुका था। आज वे इसके फल भी खा रहे, लेकिन हमारे देश अब भी लोग इसे गलत समझते हैं, इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम इस क्रांति में पीछे रह जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगी, डिजिटल क्लैपिंग के साथ इस गुरुकुल में आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। संगीत की रानी, हौसले की मिसाल, हर शब्द में बसती है जज्बातों की चाल। ऐसे ही ग्रेट नारी शक्ति को बुलाना चाहूंगी, गीता चंचला मैम, जो जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम। जो चंदौली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गीता चंचला मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं मैम। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, वेलकम मैम, कंटिन्यू। वेलकम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को जय जय हरीश। मैं अपने बाड़ी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को शरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को शरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित हमारे इस गुरुकुल के ग्रेट महागुरुजनों, जैसे कि हमारे सभी ग्रेट गुरु आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, रितेश मुंशी सर जी और आरपी भास्कर सर जी, हसन सर जी, बहुत सारे ग्रेट लीडर, नरेश नाग सर जी बने हुए रहते हैं, विश्वजीत सर जी, आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन करती हूँ। वैसे ही ग्रेट मातृशक्ति को भी अपने नमन करती हूँ और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन और श्रीमती सेरेना मैम को मैं शरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के सेशन में इस गुरुकुल में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट में प्यारे प्यारे बहने भाई बंधु गुरुजन बने हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं शरण वंदन नमन करती हूँ। आज का होस्टिंग हमारे जो कि अनीता शाह मैम कर रही हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इनका होस्टिंग या कोई भी बात बहुत ही लाजवाब रहता है, एक एक पॉइंट को रखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे अपडेट ट्रेनिंग जो आदरणीय ग्रेट गुरु राम लखन पटेल सर जी बहुत ही शानदार तरीके से बताए कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या कैसे और हमारा देश भारत कैसे पीछे है, क्योंकि इसमें विश्वास ही नहीं होता किसी को। आप कहीं जाएंगे किसी से बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, दूसरा कार्य कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क के नाम से ही भागना स्टार्ट करते हैं। वो भागना चाहेंगे, आपके पास आते ही नहीं जल्दी, उनका भरोसा ही नहीं है। तो क्यों नहीं है भरोसा है, ये भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो कि फेक बनाई और
कुछ कार्य करी गलत, कुछ लोगों का इन्वेस्ट करा कर और लेके चली गई। तो इसी वजह से यहाँ के लोगों का जो भरोसा विश्वास है ना, वो टूट गया, तो कमजोर पड़ गया है इसी वजह से, नहीं तो और कोई वो नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अपना विश्वास, मान लीजिए अगर हमें सक्सेस होना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के लिए कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर हम कोई एक गलत कर दिया तो उससे हम डर कर अपना अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर हमारे लाइफ में कुछ गलत हो गया तो उससे हम सबक सीखकर और भी मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। मैं शेयरिंग पार्ट में आई हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू करूंगी। जय जय हैरिज। और फिर से वेलकम करूंगी अपनी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम का। आया मैम, मंच को सुशोभित करें, सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शेयरिंग पार्ट में आए और बहुत ही अच्छी तरह शेयरिंग पार्ट को रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से समझते नहीं है और उसे सही तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त करते, इसलिए उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा गलत ही लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया। अभी आगे के क्लोजिंग पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहेंगे, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। बहुत ही शानदार उनकी वाणी से सबको सम्मोहित कर देते हैं। उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि हर कोई उनकी आवाज़ को सुनना चाहता है, उनकी बातों को समझना चाहता है। तो अरविंद चतुर्वेदी सर महोबा बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। सारे को-होस्ट से निवेदन करूँगी कि सर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दें। क्लोजिंग पार्ट के लिए सर को आमंत्रित करना चाहूँ। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर जी, अरविंद वेलकम चतुर्वेदी सर मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबने जो मुझे मेरा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैम आपको हैट्स ऑफ यू, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से जो आप होस्टिंग करती हैं, बहुत ही शानदार। इससे हम सबको सीखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। और अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ और गुरुकुल को नमन करता हूँ, केडी प्रतापन सर और सीना मैम के उनको भी नमन करता हूँ, उनके जोश को नमन करता हूँ, सभी गुरुओं को नमन करता हूँ और सभी मातृशक्ति को नमन करता हूँ। सभी जितने भी साथी बने हुए हैं उन सभी को बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के सेशन ग्रेट गुरु राम लखन पटेल सर, उनके द्वारा जो सेशन हुआ बहुत ही शानदार। उन्होंने जो आज की हम सबको लिंक मिली थी उसमें जो स्लोगन लिखा था उसके ऊपर उन्होंने सेशन रखा और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आज लोग कैसे बिलीव नहीं कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात रखी। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही पूरी जर्नी रखी उन्होंने, बहुत ही कैसे लोगों ने हमें बरगलाया है, कैसे आज लोगों का माइंड सेट है। बहुत ही शानदार तरीके से हैट्स ऑफ यू सर, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं सर, क्योंकि आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी रखी है, उसके लिए बहुत हैट्स ऑफ यू। और उसके बाद हमारे एसके गायन सर आए, उन्होंने अपनी बात को रखा और सर के द्वारा जो बताया गया उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने सुबह के सेशन की जो मेरी बात थी उस बात को भी उठाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैंने जो चैटिंग की थी वो व्हाट्सएप पे जो मेटा का एआई आया हुआ है उस पे बात रखी थी। मैंने उससे पूछा कि आपके हाईरिच के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, तो उसने वो अनर्गल बातें मेरे सामने रखी।
तमाम सारी बातें रखी, उसने कुछ अच्छी बातें भी, सही बातें भी रखी। उसमें क्या था, वो कह रहे हैं कि ये कंपनी पैसा खा गई है, लोगों का पैसा खा गई है, लोगों के साथ बेईमानी करी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करी है। उन्होंने कहा सर्विस में कमजोर थी। मैंने कहा यस, हाँ, जो सच्चाई होती है वो बिल्कुल सच्चाई होती है। हमारी कंपनी में कहीं ना कहीं ये सच्चाई थी, वो मैंने स्वीकार की। बाद में उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है। मैंने जब उनसे कहा कि आप अपने ज्ञान में सुधार कीजिए, क्योंकि मैं उस कंपनी का पार्टनर कहें, कस्टमर कहें, जो भी कहें आप, मैं वो हूं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक कंपनी के अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए, तब तक हम सभी को बराबर पे आउट मिला। तब जाके उनके समझ में आई, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हम आपके वचनों के अनुसार हम अपने ज्ञान में ये बात समाहित करेंगे। ये भरोसा दिलाया और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जब उसमें ऐसी नकारात्मक बातें भरी हुई हैं, तो जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से जब जानकारी लेगा, तो उसे नेगेटिव बातें ही परोसी जाएंगी। अब हम सबका ये कर्तव्य बनता है, हम सबका ये कर्तव्य बनता है साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं, हमारा ये सब प्रोग्राम यूट्यूब पर चलता है। मैं देखता हूं कि शायद हमारे यूट्यूब पे जो प्रोग्राम चलते हैं, उनको 2 या 3 या 4 या 5 लोग ही लाइक करते हैं। हमारा ये सब का ये होना चाहिए कि हम सबको वो यूट्यूब पे जितने भी हमारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, वहां पे हम जाकर के, जब हम सब लोग जूम पैनल यूज करते हैं, तो निश्चित है कि यूट्यूब पे जाकर के जो वीडियो मिलते हैं वो देखते भी हैं। उन्हें लाइक करें, आगे प्रमोट करें, बढ़ाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे साथियों। क्योंकि जब तक हम सब ये नहीं करेंगे, जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बातें नेगेटिव परोसी जाएंगी। और आज हमारी जो गीता चंचला मैम आई, उनको भी हेड्स ऑफ यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बात रखी मैम। और मैं इस बात से खुश रहता हूं पर हमेशा कि नारी शक्ति महान होती है, और नारी शक्ति के अधीन ही पुरुष शक्ति होता है। वो अलग बात है कि नारी शक्ति पुरुष शक्ति को कितना महत्व देती है, वो अलग बात है। लेकिन सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, यानी कि जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी पर ही आधारित होता है। तो हेड्स ऑफ यू मैम। और अनिता साहब मैम, आपको हेड्स ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे जो क्लोजिंग का पार्ट रखने का मौका दिया। मैं कोशिश करी, जो भी मुझसे बना मैंने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जय हायरेज, जय जय हायरेज। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने क्लोजिंग पार्ट में आए, आपने शानदार तरीके से आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सच्चाई को कोई झुका नहीं सकता, मेहनत को कोई मिटा नहीं सकता। आपने सच्चाई और नेगेटिव दोनों ही पार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। थैंक यू सर। अभी समय को देखते हुए हम आगे चलते हैं आशीष वचन की ओर। आशीष वचन से हम आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं बुलाना चाहूंगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। वाणी में जिनकी सटीकता होती है, हर सीख में सच्चाई होती है, ऐसे ही गुरुवर को मैं बुलाना चाहूंगी ज्ञान देने के लिए, जो जो डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। सारे कोहो से मैं निवेदन करूंगी सर को बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आशीष वचन के लिए सर आए और आशीर्वाद दे हमें। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में हैं सर? वेलकम सर।
नहीं, गायत्री मैम को लेनी। ओके सर। ऐसे ही आशीष वचन से मैं आशीर्वाद लेते, ऐसी ही ग्रेट ग्रेट नारी को बुलाना चाहूंगी, जिनकी हर शब्द जिनका मोतियों सा दमकता है, ज्ञान का सूरज बन अंधकार को मिटाता है। ऐसी ही ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति को बुलाना चाहूंगी आशीर्वाद के लिए। डिजिटल क्लैपिंग सर बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम मैम गायत्री सुधा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आशीष वेलकम वचन वेलकम 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 सिस्टर वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही शानदार तरीके से इनवाइट किया। अनीता शाह मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब रही। और आज के ट्रेनर रामलखन पटेल सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज हम सभी के बीच अपनी बातों को रखा। और हमेशा की तरह जिस तरह से इस गुरुकुल में सभी आते हैं कुछ सीखने सिखाने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सभी को। तो जिस तरह से हम सभी इस सिस्टम में बने हुए हैं, और जिस तरह से आज रामलखन पटेल सर ने बताया है, तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि मैं आप सभी का योगदान हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और हम सभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और अपना विश्वास जो हाई रिच पर बनाए हुए हैं, उस विश्वास की जीत भी होने ही वाली है। जैसे कि सर ने बताया, ज्यादा दिन अब हमें वेट नहीं करना है। जो भी 14 महीने का समय रहा है हमारा, इंतजार की घड़ी लगभग खत्म ही होने वाली है। बस कुछ ही दिनों की और बात है। आप सभी को अपना धैर्य बनाकर रखना है। जो भी आप यहाँ पर अपने धैर्य के साथ आते हैं, लगन के साथ आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं, हर हमेशा जो भी दिन में 3 बार जो मीटिंग होती है, आप सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, आप सभी को धन्यवाद है। और साथ ही साथ इस पैनल को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रामलखन पटेल सर का, और कुलदीप सर का, नरेश नाग सर का, और बहुत सारे ग्रेट डायनामिक लीडर हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। मोहम्मद हसन सर, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन दोस्तों सभी ने इस सिस्टम को चलाने के लिए अपनी अहम योगदान दिया है यहाँ पर। और आप सभी जितने भी अभी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं यहाँ पर, 80 पार्टिसिपेंट अभी भी बने हुए हैं, आप सभी का योगदान अहम है। ये मत समझिएगा कि जिनको इस पैनल में बोलने का मौका मिलता है सिर्फ वही ग्रेट लीडर हैं। आप सभी अपने आप में एक ग्रेट लीडर हैं। एक राजा तभी राजा होता है दोस्तों, जब उसके पास प्रजा होती है, और जब प्रजा नहीं होगी तो वो राजा भी किसी राज्य का राजा नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार आप सभी एक एक पर्सन यहाँ पर बहुत ही अहमियत रखते हैं हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी हाईरिचियन एक प्लेटफॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं। भले ही हम अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं एक हाईरिचियन के नाते। और वही हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हाईरिच जैसा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है, जो कि हम सभी को एक सूत्र में बांधे हुए है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम सभी बने हुए हैं यहाँ पर, डटे हुए हैं कि हाँ, सत्य की जीत तो होगी ही होगी। क्योंकि कहते हैं कि सत्य भले ही लेट से आता है, लेकिन जरूर उसकी जीत जरूर होती है। कभी वो पराजित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हम सभी सही प्लेटफॉर्म में हैं, और यहाँ पर हमारी जीत भी होने ही वाली है। आज के सेशन के लिए सबको, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। सभी ग्रेट लीडर को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी ने अहम योगदान दिया है यहाँ पर।
और इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी एंड बैक टू होस्ट अनीता शाह मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने अपनी मधुर वाणी से हमें आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विश्वास की जीत ही हमारी पहली सीढ़ी होती है। लगातार हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमें मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। थैंक यू मैम। आज के सभी पार्टिसिपेटों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पार्ट को निभाया। इससे सभी पार्टिसिपेटों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। मेरा नाम अनीता शाह जगदलपुर बस्तर से हूँ। समय हो चुका है आज की मीटिंग को समाप्त करने के लिए। धन्यवाद सर। सभी को म्यूट का ऑप्शन दे। जय जय हाईरिच के साथ। आज की होस्टिंग में मुझे जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें, मैं और बेहतर तरीके से होस्टिंग कर जय सकूं सर। हरी, धन्यवाद जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय जय हरे, जय हरे, जय 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 हरे, हरी। जय हरे, थैंक यू हर मैम। हर हरे, हर हर हरे, जय हरे, जय जय हरे।